अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके लिए कुछ अनोखी और नई रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन कोरमे की। ये मेरी अपनी मॉडिफाई की गई रेसिपी है और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसमें थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा आपकी लगेगी। तो इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। टमाटो प्यूरी चाहिए आपको सबसे पहले, तो जो मेन चीज़ है, और फिर ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा साबुत। ज़ीरा साबुत मैंने एक पतीले में तेल गरम करके तो उसमें थोड़ा सा उसको भूनने के लिए छोड़ दिया था। साथ ही मैं ये जो ब्रिक सी बनी हुई है टमाटो प्यूरी की, ये ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दूंगी। यहाँ पर टमाटो प्यूरी जब थोड़ी पक जाएगी तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। अब मैंने पतीला साफ़ कर लिया और उसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया। साथ ही मैं उसमें तेल ऐड करके तो जो चॉप्ड प्याज हैं, ये तकरीबन 6 बड़े साइज़ के प्याज थे। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 3 से 4 किलो के करीब चिकन था, तो उसके लिए ये बहुत बड़े बड़े प्याज थे। 6, आप चाहें तो दरमियाने साइज़ के 10 से 12 प्याज ले सकते हैं। उनको मैंने चॉप किया और चॉप करके इस तरह से फ्राई होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया। यहाँ पर जब इनका रंग थोड़ा सा सुनहरा होना शुरू हो जाएगा, यानी इनका गुलाबीपन ख़त्म हो जाए, तो फिर आप इसके अंदर लहसुन की कलियाँ ऐड कर दें। ये तकरीबन 2 पोथियाँ थी लहसुन की और ये मैंने छील कर तो इस स्टेज पर इसमें ऐड की हैं। अब मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी और इसको सुनहरा होने दूंगी। यहाँ पर लहसुन की कलियाँ भी सुनहरी होनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा इसको देर से ऐड करने का मकसद ये था कि लहसुन जलाना नहीं था। साथ ही मैंने अदरक का तकरीबन 1 इंच बड़ा टुकड़ा भी ऐड कर दिया, ताकि अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। यहाँ पर मैंने साबुत अदरक ऐड किया। आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि साबुत जो अदरक है वो ऐड करें। आपने ना तो पिसा हुआ अदरक ऐड करना है और ना ही कुटा हुआ, यानी पिसा कुटा या चॉप्ड वट जो भी फॉर्म हो आपने ऐड नहीं करनी, सिर्फ इसी तरह साबुत ऐड करना है। अब आप देख लें कि ये इसका रंग कैसा है, ये सुनहरा हो रहा है, शुरू हो गया है, लेकिन सारा प्याज नहीं। अभी हमने सारे प्याज को सुनहरा करना है और यहाँ पर लहसुन जोन सा है वो अभी थोड़ा कच्चा है, क्योंकि दरमियानी आंच रखी हुई थी। और मैंने एहतियाती तौर पे जो है बाज़ औक़ात मैंने जब ज़्यादा मतलब मिक़दार में तैयार करना हो, बड़े पतीले के नीचे मैं तवा भी रखती हूँ, ताकि पतीला नीचे से जले नहीं, क्योंकि अक्सर पैंदे से ये जो होते हैं ना इस तरह के पकवान, वो जलना शुरू हो जाते हैं। तो आपने बहुत एहतियात करनी है कि आपका पतीला जो है वो बिल्कुल ना जले। अब यहाँ पर आप देख लें, थोड़ा वेट करें और मध्यम आँच पर इसको आप हिलाएँगे भी साथ-साथ, भूनते जाएँ। प्याज़ का रंग आपको शायद काला-काला लग रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल ठीक था। प्याज़ का रंग जला हुआ नहीं था, बहुत मज़े का उसका एक अरोमा आ रहा था और इसको बार-बार हिलाने का मकसद भी ये था कि ये एक जगह से जले ना और सारा बराबर पके। तो यहाँ पर लहसुन तकरीबन नरम हो गया था और उसका जो रंग था वो सुनहरा हो रहा था, लेकिन जो प्याज़ पानी छोड़ता है तो वो उसके साथ उसका रंग आहिस्ता-आहिस्ता उतर भी रहा था। अभी मैंने थोड़ा-सा और इसको टाइम देना है और यूँ इस स्टेज पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस स्टेज पर मैंने जो प्याज़ और ये लहसुन वग़ैरह सारा कुछ था, अदरक, इसको मैंने अब निकाल देना है। ये आप देख सकते हैं इसका रंग किस तरह का हो रहा है। यहाँ प्याज सॉफ्ट हो चुके हुए हैं और लहसुन भी किसी हद तक सॉफ्ट है। लहसुन सॉफ्ट है यहाँ पर और ये देख लें, ये जला हुआ बिल्कुल नहीं है। आपने ये गलती नहीं करनी कि आप इसको छोड़ दें या जलने दें। देख सकते हैं अभी भी ये सुनहरा है। अब यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाल लिया और जो लहसुन और अदरक और प्याज का था सारा मटेरियल, उसको मैंने एक ग्राइंडर जग में निकाल लिया। एक तरफ तो हम उसको भी ग्राइंड करेंगे और यहाँ मैंने ज़ीरा थोड़ा सा फिर तकरीबन ये 2 पिंच के करीब या हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा था, जो कि मैंने इसके अंदर उसको हल्का सा फ्राई किया। मैंने पानी डाला है ताकि ये जले ना, क्योंकि प्याज थोड़ा सा जलने की तरफ आ रहा था। तो मैंने साथ ही चिकन ऐड कर दिया और चिकन को भी मैंने थोड़ी देर सिरके वाले पानी में भिगो के रखा था, ताकि वो जो उसका ब्लड होता है वो सारा निकल जाए और चिकन साफ़ सुथरा हो जाए।
यहाँ पर आप चिकन को बारी-बारी तल लें, 2 बैचेज़ में भी तल के निकाल सकते हैं अगर पतीला इस तरह से गहरा हो तो, नहीं तो आप उसको अगर आप ईज़िली उसको मैनेज कर सकते हैं, तो चिकन को आप इकट्ठा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने निस्बतन बड़े पीस थे वो पहले ऐड किए थे और छोटे पीस जोन्स हैं वो मैं बाद में ऐड करके तो इनको फ्राई कर लूँगी और मैंने इनको बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना, बस एक ऊपर जो कहते हैं ना हल्का हल्का सा टच देना है फ्राई का, वो बस देना है ताकि इसने आगे भी पकना है और इसके अंदर मैं चाह रही हूँ जो इसकी मैरिनेशन है मसालों की वो अंदर तक जाए और इसको फ्राई करने का मकसद सिर्फ इतना है कि चिकन हमारा जो है ना वो जल्दी ना टूटे, क्योंकि कुकिंग टाइम कौरमे के लिए हमें ज़्यादा चाहिए। और अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 मिर्चें ले ली थी और उनको मैंने जो लहसुन अदरक और उसका पेस्ट था उसके अंदर ग्राइंड किया है, ये आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा उसका फ़ाइन पेस्ट आपने बना लेना है और कोशिश करें कि जब आप जग में ऐड करें तो मटेरियल तकरीबन ठंडा हो चुका हो, आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑयल काफ़ी था तो वो उसमें ठीक तरह से उसकी पेस्ट बन रही थी, क्योंकि अगर आपने पानी ज़्यादा ऐड किया ना तो वो फिर प्रॉब्लम होगी। पानी ऐड करने से चिकन भी बाद में पानी छोड़ देता है तो वो सालन में पहले ही पानी अगर ज़्यादा हो जाए ना तो वो भुनाई नहीं उसकी ठीक होती। अब आप देख लें, यहाँ पर ये स्टेज रखनी है। ये चिकन अच्छी तरह से भुना हुआ नहीं है और ना इसको अच्छी तरह आपने भूनना है। आपने तकरीबन ये 60% इसको फ्राई करना है और 40% के करीब छोड़ देना है। अब मैंने इसके अंदर जो प्यूरी बनाई है वो सारी ऐड कर देनी है और इस प्यूरी में भी जो बाकी का रह गया उसमें आप थोड़ा सा पानी हाफ कप के करीब शामिल करके उसको भी ग्राइंड करके बस आप ऐड करें, इतना पानी आप ऐड करें फ़िलहाल। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है और यूँ मैंने अब इसको आंच तेज़ कर देनी है, तवा नीचे है ताकि जो सालन है वो जले नहीं और इसकी भुनाई शुरू हो जाए। अब आपने चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना और बहुत तरीके के साथ उसको आपने करना है। दूसरी तरफ मेरे कुछ मसालों का काम था, मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। आप अगर मसाले किचन में देर तक सँभालना चाहते हैं तो उनको अच्छी तरह से भूनें, नमी मसालों की जो है वो ख़त्म हो जाती है और उनको अच्छी तरह साफ़ करके रखें। यहाँ पर बादियान के फूल थे थोड़े से और ये एक स्पेशल मसाला है जो कोरमा मसाला है और यही जान है आपके कोरमे की, ये नोट कर लें। इसमें सौंफ है, काली मिर्च है और सूखा धनिया है, ज़ीरा पाउडर है, ज़ीरा साबुत पाउडर व्हाटएवर जो भी है, इसको आपने ग्राइंड कर लेना है और इस स्टेज पर आपने इसको ऐड कर देना है। अच्छा, ये जो मसाला है इसको आपने इस तरह पीस के बिल्कुल नहीं रखना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी आपने स्पेशल कोरमा बनाना है, इनको आपने स्पेशली पीसना है और तब आपने ऐड करना है। काली मिर्च, सौंफ और छोटी इलायची, सूखा धनिया और ज़ीरा, ये 5 मसाले। ये ख़ास मसाले हैं और इस कोरमे की जान है। और ये बादियान, बादियान के फूल हैं तो ठीक है, नहीं तो वो उसके जो टूटा हुआ फूल होता है वो भी आप कलियाँ ले सकते हैं उसकी। अब यहाँ पर मैंने एक मर्तबा ना इसकी मिक्सिंग दे दी है, इसको एक अच्छा मिक्स दे दिया। ये मैंने अब इसको थोड़ी देर छोड़ देना है, लेकिन आपने ना गलती नहीं करनी, इसको टोटल जो आप एक ढक्कन बंद कर दें और स्टीम दे दें वो काम नहीं आपने करना। आपने कोशिश यही करनी है आप इसको ओपन ऊपर खड़े रह के जितनी देर तक आप इसको वॉच कर सकते हैं करें और बहुत हल्के हाथ से आपने चम्मच हिलाना है। तवा रखने का मकसद ये था कि चम्मच ज़्यादा ना चलाना पड़े। अब यहाँ पर जो कॉमन आम मसाले हैं इस स्टेज पे वो भी मैंने ऐड कर देने हैं और ये जो कुटी हुई मिर्च होती है या बीजों वाली मिर्च होती है ये है, नमक है, सुरख मिर्च पाउडर है और ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा पाउडर है, ज़ीरा साबुत जिस तरह मैं ऐड करती हूँ वो वाला मसाला है और हल्दी है। इसके बाद इसके अंदर सूखा धनिया भी जाएगा। सूखा धनिया साबुत और पिसा हुआ दोनों है, मैं पहले ऐड कर चुकी हूँ तो अभी मैं दोबारा ऐड नहीं कर रही। तो ये मसाले बहुत हैं। सूखा धनिया हमने कौरमे मसाले के तौर पे जो मसाले ऐड किए तो उसमें भी ऐड किए। तो अब इस स्टेज पे मैंने ये ऐड कर देना है, इसमें से एक बड़ी इलायची है वो क्रैक करनी है उसको। अच्छा, बड़ी इलायची को अगर आप पीसना चाहें ना तो पीस सकते हैं,
लेकिन ना वो फिर ना बहुत ज़्यादा मसाला टच आ जाता है, वो मैं देना नहीं चाह रही। इस तरह भी इसका बहुत अच्छा अरोमा आ जाएगा। और ये जो हमारे पास गरम मसाला साबुत है, ये थोड़ा-सा इसके साथ ही गरम मसाला भी थोड़ा-सा ऐड किया है मैंने पिसा हुआ, और सिर्फ़ ये दालचीनी का इतना सा टुकड़ा आप देख लें, इससे ज़्यादा दालचीनी आपने ऐड नहीं करनी। वो ज़्यादा मसाले ना फिर प्यास लगती है और बस मज़ा नहीं आता। मसाले का ना एक लेवल होना चाहिए। अब ये मसाले आप इस मौके पे शामिल करें। फिर वही बहुत हल्के हाथ से आपने इसको जो है वो मिक्स करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चिकन टूटेगा लाज़मी, ज़ाहिरी बात है। कोई सॉफ्ट चिकन होता है और कोई थोड़ी-सी सख्त जो होती है वो भी बीच में शामिल होती हैं चीज़ें। तो वो गलने में टाइम ज़्यादा लेती हैं, और इस दौरान जो नरम-नरम वाले हिस्से हैं वो जल्दी गलना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल आपने बहुत एहतियात करनी है। लेग पीस जो है उनको आप कट भी लगा सकते हैं, और ज़्यादा बड़े हैं तो लाज़मी कट लगाएँ, अगर छोटे साइज़ के हैं तो वो कोई इश्यू नहीं, वो जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें, ये तकरीबन आधा घंटा गुज़र चुका था। आधे घंटे के बाद की ये जो है ना इसकी शक्ल है, पानी इसने अपना छोड़ा, उसमें भुना, यूँ ये भूनते-भूनते इसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड किया। तो ये जनाब अभी भुन रहा है, और भुनने में ये है कि ये जो भूनते वक़्त कुछ हिस्से इसके जो होते हैं ना वो बाहर भी उड़-उड़ के छींटे पड़ते हैं, तो उस दौरान भी आप कोई सुराख वाला ढक्कन देना चाहें तो दे सकते हैं। अब इस स्टेज पे मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया, और पानी भी तकरीबन मैंने 2 कप के करीब, जो जितनी ग्रेवी मुझे रिक्वायर्ड थी वो लेनी थी। और थोड़ी-सी अजवाइन है, कलवंजी है, ये तकरीबन 2-2 चुटकियाँ सब चीज़ें मैंने ऐड की हैं, और अब मैंने इसको ढक्कन लगा के दम दिया था तकरीबन 10 मिनट्स के लिए, ताकि गोश्त गल भी जाए, कसर भी ख़त्म हो जाए, और इसका जो फ्लेवर है ना वो अंदर तक इसके बैठ जाए। यहाँ पर मेरा जो था ये तैयार था आज का ख़ास पकवान, और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।